तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदालत की आज़ादी यकीनी बनाएंगे। अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी। मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम है। लोग शायद अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जजेस अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स कहा, अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। मैं इस अदालत के माजी का जिम्मेदार नहीं। मेरे चीफ जस्टिस बनने के बाद एक भी मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं ये भी मुदाखलत है। जब एजेंसीज पर मुश्तमिल JITs बनाते हैं ये भी मुदाखलत है। बता सकता हूँ किस तरह से अदालत को फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। अदलिया में भी खुद एहतसाबी के निज़ाम पर अमल दरामद करना होगा। मजीद कहा, फैज़ाबाद धरने के वक्त दुनिया को नहीं पता था कौन पाकिस्तान चला रहा है। मैंने लिख कर दिया कि फैज़ हमीद इसके पीछे है, फिर मेरे साथ क्या हुआ? हमें तो जुडिशल ऑर्डर से बेंच से निकाल दिया गया, जो तारीख में नहीं हुआ। क्या चीफ जस्टिस किसी जज को फोन करके हाईकोर्ट से तजावीज़ नहीं बल्कि चार्जशीट आई। जब कोई जज बोलता है उसके खिलाफ बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है। हुकूमत बेबस है, सिविल बालादस्ती नहीं। आइन को महज कागज का टुकड़ा बना दिया गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, हुकूमत ने क्या किया? जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत मुसलसल जारी है। जजेस को कहना कि तुम्हारा बच्चा यहाँ पढ़ता है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही कर सकती है। अगर एजेंसीज कोई काम करती हैं तो इसकी जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पर आयद होती है। साबिक चीफ जस्टिस भी मुलव्विस हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लें। जस्टिस अतमिनुल्लाह के खुद नोटिस केस में रिमार्क्स, कहा कोई जज जुर्रत दिखाते उसके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है। हम खुद अपने दरवाजे पे लोगों के लिए ना खोलें तो कुछ नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये कैसी रियासत है जहाँ फ़ोन सुनना भी आसान नहीं। खौफ होता है कि कहीं टैप तो नहीं हो रहा। मुदाखलत एक खुला राज है, इसका हल होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हाईकोर्ट के जजेस को छोड़ें, हमारे साथ क्या हो रहा है। जस्टिस मुसरत हिलाल ने रिमार्क्स दिए, जो जजेस ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते उन्हें फिर जज की कुर्सी पर बैठना ही नहीं चाहिए। जजेस के साथ एजेंसीज के अरकान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दें। हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को तजवीज़। पेशावर हाई कोर्ट की तजवीज़ में कहा गया है कि आला अदलिया के जजों को धमकाने से रोकने के लिए फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट्स को इस मामले में मरबूत लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। किसी जज को धमकी मिले तो चीफ जस्टिस को बताना चाहिए। चीफ जस्टिस और इंतजामी कमेटी को मुतासरा जज की शिकायत पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। मुलव्विस खुफिया इदारों के अफसरान के खिलाफ फैसला दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतजामिया और रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ में कहा गया है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई मामले का हल नहीं। नामुनासिब मुदाखलत की शिकायत पर पार्लिमानी कमेटी मुतबादिल फोरम के तौर पर कार्रवाई कर सकती है। तौहीन अदालत का दायरा इख्तियार सिर्फ पीछे की तरफ देखना और नतीजा सिर्फ सजा है। स्टेट बैंक को IMF से $1.1 अरब मिल गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान, कहा कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख फैसले किए। समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में आ रहे हैं। आखिरी किस्त मिलने से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एक प्रोग्राम नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया, दूसरा अब मुकम्मल हुआ है। मईशत को बेहतर बनाने का मौका मिला है, पूरी जान लड़ाएंगे। पहले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया था, उसी जज्बे से दुरुस्त समत मेहनत कर रहे हैं। मुआशी खुशहाली का दौर भी जल्द आएगा। मुश्किल वक्त में साथ देने पर IMF का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल, वतन वापस रवाना। रियाज के रॉयल एयरपोर्ट पर सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने रुखसत किया। इद्दत में निकाह का केस, खैबर मानिका का सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार। जज से कहा कि मेरे खानदान को तबाह कर दिया, आपके घर ये हो तो पता चले। मेरे घर जुल्फी बुखारी मैसेज कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इंसाफ होगा, आप ये केस ट्रांसफर कर दें। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपने कैसे सोच लिया, मेरी PTI से हमदर्दी है। जब कोई पार्टी केस से बाहर निकलती है तो कहती है कि जज ने पैसे लिए। कितने जज तब्दील करेंगे? केस हारने के बाद सब यही कहते हैं। अपील की स्टेज होती है, केस ट्रांसफर नहीं कर सकता। अदालत ने अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खैबर मानिका आप दीदा हो गए। कहा कि बताया जा रहा है कि मामलात तय पा गए हैं, जज ने इनके हक में ही फैसला देना है।
मैं आज तक नहीं बोला, अब बोला हूं तो आखिर तक लेकर जाऊंगा। हमारी किसी से मुज़ाकरात के लिए बातचीत नहीं हो रही, किसी के साथ बैकडोर राबते नहीं, अगर हुए तो सबको बताएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के लिए बातचीत चल रही है। एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बातचीत करेंगे। नैब का इदारा बानी पीटीआई को सजा के लिए बनाया गया, नैब की फोर्स हमारे खिलाफ है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी को छूट है। नैब केसेस खत्म करके नवाज शरीफ को क्लीन चिट दी गई। बानी पीटीआई मई में अडियाला जेल से रिहा होंगे। बानी पीटीआई ताहयात हमारे चेयरमैन रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया। तमाम तनाज़ात खत्म हो चुके हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की गुमशुदगी की FIR तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जिस शिकायत पर FIR दर्ज हुई उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। साइफर की मालूमात खुफिया होती हैं, मगर कोई थ्रेट करे तो क्या ये जानना पब्लिक के लिए ज़रूरी नहीं है? वज़ीर आज़म अवाम का नुमाइंदा होता है, ये बताना तो उसकी जिम्मेदारी होती है। सियासतदान रैली में एक चीज़ दिखा रहा है, उसे साइफर कैसे मान लें? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा, मैं कोई कागज़ लहरा कर कहूँ कि ये FIR है तो क्या आप मान लेंगे? FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि आज़म खान ने कॉपी वज़ीर आज़म को दी, जिन्होंने वापस नहीं की। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत आज भी गंदम खरीदारी से मुताल्लिक़ फैसला न कर सकी। छोटे काश्तकार को सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा, हतमी फैसला न हो सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत काबीना इजलास। नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और दीगर मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा, गंदम का मसला इसलिए बना क्योंकि इम्पोर्ट की इजाज़त दी गई। हुकूमत अरबों रुपए लगाकर भी किसी को खुश नहीं कर सकती। किसान के मुफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, गंदम की खरीदारी भी करेंगे, किसानों को पैसे भी देंगे। पंजाब असम्बली के अंदर और बाहर अपोजिशन अरकान का किसानों के हक में एहतजाज। अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर की क़यादत में अरकान असम्बली ने मॉल रोड पर धरना दे दिया। अपोजिशन अरकान का स्पीकर असम्बली की गाड़ी के सामने खड़े होकर भी एहतजाज, नारेबाजी। अहमद खान बचर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किसानों के साथ है, हम अपने मुजाहरे जारी रखेंगे। उधर गंदम की खरीदारी ना होने पर एहतजाज करने वाले किसान थानों में बंद। किसान रहनुमाओं का साथियों की रिहाई के लिए मुतालबा। कहते हैं हम अनाज और गंदम उगाते हैं, हक मांगा तो पुलिस ने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। औचे हथकंडे ना अपनाए जाएं, मौशी कत्ल बंद होना चाहिए। सारी रात किसानों को हवालात में बंद रखा गया, जुल्म उठाया जा रहा है। नैब ने LNG रेफरेंस वापस ले लिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़मान बरी। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस लेने की इस्तदा की। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए तमाम मुल्ज़मान को बरीयत का हुक्म दिया। रेफरेंस में मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान और अब्दुल्ला खाकान नामजद थे। LNG की खरीदारी में 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद था। 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी को इसी केस में गिरफ्तार किया गया। जेल मुंतकली के मामले पर बुशरा बीबी से डील चल रही है। स्टेट काउंसिल का अदालत में इंकशाफ। बुशरा बीबी के वकील की अदम हाजिरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि दोनों फरीकैन अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों फरीकैन की इस्तदा है कि मजीद कुछ दिन का वक्त दे दिया जाए। उम्मीद है जल्द मुआहिदा हो जाएगा। कैसा मुआहिदा? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का हैरानगी से इस्तफसार। स्टेट काउंसिल ने बताया दो तरफा एग्रीमेंट हो रहा है, नुकात अभी नहीं बता सकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अदालत केस के ज़ेरे इल्तवा होने पर फिक्रमंद है। गिरफ्त फाइल करते हैं, जब देखते हैं रिलीफ मिलने लगा है तो फिर खेल शुरू कर देते हैं। अगली समाअत पर लाजमी पेश होकर दलाइल दें। समाअत 2 मई तक मुलतवी। उधर जहर दिए जाने के खदशे पर मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त निपटा दी गई। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ।
राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। राना सनाउल्लाह सियासी जमातों से राबतों की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अराकीन असम्बली की मुलाकात। अराकीन असम्बली की ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर वज़ीर आला को मुबारकबाद। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में शानदार कामयाबी वज़ीर आला पंजाब की अवाम दोस्त पॉलिसियों पर अवाम के एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। मरियम नवाज ने 2 माह के कलील अरसे में काबिल कदर अवामी फलाही मनसूबे शुरू किए। लोगों को वज़ीर आला से बहुत उम्मीदें हैं। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट की IG इस्लामाबाद को पेशी के लिए हतमी मोहलत। रिमार्क्स दिए कि हाईकोर्ट का हुक्म था कि परवेज इलाही को गिरफ्तार न किया जाए। क्या IG खुद को अदालत से भी ताकतवर समझता है? अगर वो तब्दील भी हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस मामले से बरीउल जिम्मा हो गया। इस मामले को ईजी लेने के नताइज भुगतना पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। तंजीमी मामलात, सियासी सूरत हाल, आइंदा की हिकमत अमली, एहतजाजी तहरीक पर गौर। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात को इल्तवा में डालने की मजम्मत। पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का मामला। बानी PTI की जेल से रिहाई तक मुअख्खर। एलामी में कहा गया कि जजिस को धमकाकर अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की जा रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी को कैद में रखने की कोशिशें की जा रही हैं। इजलास में किसानों के मुआशी कत्ल और ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत भी की गई। FBR का 5,06,000 से जायद अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने का फैसला। PTA से 15 मई तक रिपोर्ट तलब। FBR के मुताबिक इन अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। ये अफराद FBR एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में कैंट के नादरा सेंटर का दौरा। शहरियों से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए, मौके पर ही हल करने के अहकामात जारी किए। शहरियों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि नादरा में एजेंट माफिया नहीं है तो पासपोर्ट ऑफिस से भी इसका खात्मा करेंगे। नादरा सेंटर्स के दौरे आवाम को इंतजार और ताखीर की जहमत से बचाने के लिए कर रहा हूँ। पूरी कोशिश है कि शहरियों को बिला ताखीर दस्तावेजात फराहम की जा सके। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम मोड़। अंडर सेक्रेटरी जॉन बॉस की क़यादत में आला सतह का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में पाक अमरीका ताल्लुकात और मजीद बेहतरी के लिए मुफस्सिल जायजा। मुलाकातों में मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात ज़ेर गौर। वफ्द आज रात वापस रवाना हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 8 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग आज वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का तयन करेंगे। गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव रहा। आज ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $88.50 फी बैरल है। PCB हेडक्वार्टर्स पर FIA का छापा। टिकटों की फरोख्त में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर तहकीकात शुरू। PCB के अमले से पूछताछ। CEO के मातहत काम करने वाली खातून और दीगर 2 मुलाजमीन FIA तलब। निजी कंपनी और PCB मुआहिदों की भी छानबीन। ज़राए के मुताबिक टिकटों की फरोख्त की मद में जारी चेक्स का जायजा लिया जा रहा है।